यहाँ क्या करेंगे आप, ये इक्वेशन दी हुई है आपको 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। इसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दे रखी है इनका एलसीएम लेंगे। अगर ये प्राइम नंबर होते हैं तो इनको डायरेक्ट ही हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया इसका एलसीएम। यहाँ कट करेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू क्या है 7। इसको हम 7/1 लिख सकते हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। इसे सिंप्लीफाई करके इधर लेकर आएंगे तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, इसका एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया। यहाँ 7 था, हमने उसको 7/1 लिख दिया, फिर इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल लिया। एक तरीका मैंने आपको बताया कि अगर हम इक्वल के दोनों तरफ एलसीएम ले लें तो हम ये एलसीएम वाली वैल्यू को हटा सकते हैं और हमारे पास डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। कैसे, हमने 2 3 और 1 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आया 6। यहाँ से 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 आ गया। अब यहाँ पर ये 3 है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे वाले से तो डिवाइड करना है जो भी एलसीएम आया और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, जैसा हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं। 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू, अब नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 6 1 6 ज़ा 6, तो 6 आ गया। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42 आ गया। ये डायरेक्ट हमें मिल जाती है। अगर हम इक्वल के दोनों तरफ एलसीएम ले लें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम इक्वल के एक ही तरफ लेते हैं तो फिर हमें लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर ये रहता है कि दोनों तरफ एलसीएम ले लो, कंबाइन एलसीएम ले लो। समझ में आ गया, वेरी गुड, ओके बेटा। ये मेथड लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो एक चीज़ और, अगर आप ये काम नहीं भी करते ना, ऐसा नहीं भी बनाते तो भी आप इसको कर सकते थे। आपके A1 की वैल्यू आ गई 3/2, B1 की वैल्यू आ गई 5/3 और C1 की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। C1 की वैल्यू 7 और A2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है आपको। इक्वेशन है दूसरे वाली 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। A2 की वैल्यू है 9, B2 की वैल्यू है -10, C2 की वैल्यू है -14। तो आप A1 अपॉन A2 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3/2 डिवाइडेड बाय 9 करके, ठीक है। अब डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये 9/1 उल्टा हो जाएगा 1/9, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, तो 1/6। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे थोड़ा लगता है कि बच्चे इसमें गलतियां ज़्यादा कर देते हैं, तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करें ताकि क्वेश्चन आपका बहुत स्मूथली चलता रहे, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। आज बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसमें अच्छे हो, इस तरीके के कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, तो आप ये मेथड लगा लो, नहीं तो सिंप्लीफाई करके चलने दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको कंसेप्ट कराया है, एक तो आज आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस वाला, मुझे लगता है एक बार आप इसी को ही अच्छे से पढ़े, उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे, ठीक है। आप इसी कंसेप्ट के, आपके पास जो मैंने आज आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पर थे। ये वाला कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ें, बाकी का फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। कल की क्लास, कल और परसों क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है। कल और परसों क्लास ऑफ रहेगी, हम उसके बाद नेक्स्ट, ओके मैम। तो कल और परसों की क्लास के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। इसमें पीछे वाला भी आप रिवाइज करके आना, और ये जो मैंने आज करवाया है आपको वो भी रिवाइज करना, और उसके आगे का काम फिर हम लोग 2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू तनु, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।